This is a Domino's Pizza store, a store of pizza specialists. Pizza is the only thing Domino's Pizza makes. It's a wholesome, nutritious meal in itself. For hot, friendly, fast delivery, call Domino's Pizza. Welcome back. Well, Domino's is deeper into the Indian market and is all set to open 100 stores in the current fiscal itself. अफोर्डेबिलिटी डोमिनोज का नया मूल मंत्र है। महंगाई बढ़ रही है और इसका असर पिज्जा के दाम पर भी दिख रहा है, लेकिन कंपनी की कोशिश है कि उनके बिजनेस के आड़े महंगाई नहीं आए। The company which operates Domino's pizza brand with exclusive rights for India has signaled aggressive expansion in the domestic market. पिज्जा, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में कौन सा ब्रांड आता है? आई एम श्योर डोमिनोज। और हमें से तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना पहला पिज्जा ही डोमिनोज का खाया होगा। चलो, ये सब तो हुई खाने पीने की बात। क्या आपको पता है डोमिनोज ना सिर्फ एक जाना माना पिज्जा ब्रांड है, बट ये एक लीडिंग ग्लोबल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ब्रांड भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट या QSR का मतलब होता है वो रेस्टोरेंट्स जो ऐसे फूड आइटम्स ऑफर करते हैं जिन्हें बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और जिनको बहुत जल्दी सर्व या डिलीवर किया जा सकता है। डोमिनोज पिज्जा, मैकडॉनल्ड्स, कैफे कॉफी डे, KFC, पिज्जा हट, बर्गर किंग, स्टारबक्स, सबवे, ये सभी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट या QSR के एग्जांपल्स हैं। लेकिन इतने सारे टॉप QSR रेस्टोरेंट्स के बीच डोमिनोज ने अपनी जगह कैसे बनाई और कैसे इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में एक लीडिंग पिज्जा प्लेयर बन के उभरा, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए आज से लगभग 60 साल पीछे जाते हैं। साल 1960 में टॉम मोनेगन और उनके भाई जेम्स ने डोमिनिक्स नाम से एक कंपनी को अक्वायर किया था। ये कोई कंपनी नहीं है, बट एक छोटा सा पिज्जा रेस्टोरेंट था और इसके ओनर डोमिनिक डिवाटी थे। इस डील के लिए टॉम ने $500 का डाउन पेमेंट किया था और एडिशनली और पैसे पे करने के लिए $900 बोरो किए थे। जेम्स, जो कि उनके भाई थे, उस टाइम वो एक पोस्टमैन की जॉब कर रहे थे और वो अपनी जॉब क्विट नहीं करना चाहते थे। इसलिए ये आउटलेट खरीदने के 8 महीनों के अंदर ही वो इस बिजनेस में अपनी ओनरशिप अपने भाई टॉम मोनिगन को ही बेच देते हैं, जिसके बदले में वो अपने भाई से फोक्सवैगन बीटल ले लेते हैं, जो कि दोनों भाई पिज्जा डिलीवरी के लिए ही यूज किया करते थे। मतलब ये कितना फनी इंसिडेंट है कि डोमिनोज की हाफ ओनरशिप उन्होंने एक फोक्सवैगन बीटल के लिए बेच दी। एंड वी कैन ऑल गेस कि इसके लिए उन्हें आगे चल के कितना रिग्रेट हुआ होगा। उसके बाद टॉम मोनेगन ने साल 1965 तक 2 और पिज्जा आउटलेट्स अक्वायर कर लिए और वो उसी ब्रांड नेम के अंडर इन आउटलेट्स का बिजनेस भी चलाना चाहते थे, लेकिन ओरिजिनल ओनर डोमिनिक ने ये नाम यूज करने के लिए उन्हें मना कर दिया। उसके कुछ दिनों बाद एक एम्प्लॉय जिम कैनेडी ने डोमिनोज नाम सजेस्ट किया और इस प्रकार साल 1965 में डोमिनिक्स का नाम चेंज करके ऑफिशियली डोमिनोज कर दिया गया। कंपनी के लोगों में उस टाइम 3 डॉट्स थे, जो साल 1965 के तीनों आउटलेट्स को रिप्रेजेंट करते थे। और जैसे जैसे आउटलेट्स की संख्या बढ़ने लग गई, टॉम ने डोमिनोज के लोगों में और ज्यादा डॉट्स ऐड करने का सोचा, लेकिन यह आइडिया इवेंचुअली फेल हो गया क्योंकि डोमिनोज के स्टोर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। तो इसलिए आज भी डोमिनोज के लोगों में आपको 3 डॉट्स ही मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं कि डोमिनोज ने बाकी QSR प्लेयर्स से ऐसा क्या अलग किया जिसकी मदद से वो ग्लोबली और इवन इंडिया में भी सबसे बड़े पिज्जा प्लेयर बन गए। इंडिया में डोमिनोज की मास्टर फ्रेंचाइजी की ओनरशिप जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड के पास है। ये कंपनी लिस्टेड भी है और इसने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स भी बना के दिए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर जुबिलेंट फूडवर्क्स का स्टॉक चार्ट देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितनी ज्यादा वेल्थ जनरेट की है ओवर द लास्ट 10 to 12 ईयर्स। अगर आप 2010 में इस कंपनी में 25,000 रुपए इन्वेस्ट करते तो आज वो इंक्रीज होके अराउंड 9 लाख रुपीस बन गए होते। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने ऑलमोस्ट 4,331 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, जो कि दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड और
सफायर फूड्स इंडिया के कंबाइंड रेवेन्यू से भी ज्यादा था। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, इंडिया में देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड और सफायर फूड्स इंडिया दोनों ही यम ब्रांड्स की फ्रेंचाइजीज चलाते हैं, जो पिज्जा हट, KFC, टाको बेल एक्सेट्रा जैसे ब्रांड्स को ओन करती है। इसके अलावा इंडिया में डोमिनोज का फर्स्ट स्टोर साल 1996 में दिल्ली में ओपन हुआ था एंड एज ऑफ 30th of June 2022 सिर्फ 26 इयर्स के अंदर इंडिया में डोमिनोज आज 349 सिटीज के 1625 स्टोर्स में अवेलेबल है, जो कि पिज्जा हट के स्टोर्स के 2.5 टाइम्स ज्यादा है। बट डोमिनोज के लिए इंडिया में ये सफर तय करना कभी भी आसान नहीं था। 1996 में जब डोमिनोज ने अपना पहला पिज्जा स्टोर ओपन किया था, तब इंडिया में पिज्जास पॉपुलर नहीं हुआ करते थे एंड बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की स्पेंडिंग पावर उस समय बहुत कम थी, तो पिज्जास एक एक्सोटिक और एक्सपेंसिव फूड आइटम माने जाते थे। बट डोमिनोज ने इस परसेप्शन को अगले 2 डेकेड्स में पूरी तरह से बदल दिया और आज की डेट में पिज्जा कोई लग्जरी फूड आइटम नहीं रह गए हैं। आपने खुद भी ये महसूस किया ही होगा कि आजकल जब भी आप किसी गैदरिंग या पार्टी में जाते हैं और कुछ भी ऑर्डर करने की बात होती है, तो सब लोग एक ही कॉमन फूड आइटम पे अग्री करते हैं और वो होता है पिज्जा। पिज्जास में भी सभी की प्रेफर्ड चॉइस डोमिनोज पिज्जा ही होती है, बट ये सब डोमिनोज ने कैसे किया, आइए एक एक करके सारे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। नंबर 1, पर्सनलाइज्ड मेन्यू। बहुत सारी सक्सेसफुल और $multi-billion फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके बहुत स्ट्रगल करती हैं और फिर इंडिया में अपने ऑपरेशंस बंद करके चली जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन कंज्यूमर्स का टेस्ट और स्पेंडिंग हैबिट्स डिफरेंट है और शायद डोमिनोज ने ये चीज बहुत पहले ही समझ ली थी, इसलिए उन्होंने इंडियंस के लिए कस्टमाइज्ड पिज्जा फ्लेवर्स, पिज्जा टॉपिंग्स और सॉसेस ऑफर करना स्टार्ट किए। डोमिनोज ने अपने इंडियन शेफ्स को पूरी फ्रीडम दी कि वो इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पिज्जा रेसिपी को चेंज कर सकते हैं या कुछ केसेस में तो कम्प्लीटली रिवैम्प भी कर सकते हैं। इसलिए डोमिनोज के मेन्यू में आज भी आपको पनीर मखनी पिज्जा, कढ़ाई पनीर पिज्जा, इंडी तंदूरी पिज्जा देखने को मिलते हैं। नंबर 2, 30 मिनट्स डिलीवरी। आजकल तो स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनीज ने फूड डिलीवरी को एक नॉर्म बना दिया है, लेकिन डोमिनोज इंडिया में 2005 से फूड डिलीवरी करता आ रहा है। जी हाँ, 2005 से। होम डिलीवरी उस समय इंडियंस के लिए कन्वीनियंस के साथ साथ लग्जरी भी थी, क्योंकि हमने सिर्फ वेस्टर्न मूवीज में ही पिज्जा घर पे डिलीवर होते देखे थे। इसके साथ साथ डोमिनोज ने अपनी फेमस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी 30 मिनट डिलीवरी भी लॉन्च की। इस स्ट्रैटेजी में डोमिनोज ने ये प्रॉमिस किया था कि अगर हम 30 मिनट्स में पिज्जा डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो आपको अपने पिज्जा के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना पिज्जा फ्री में मिलेगा। मुझे तो कभी नहीं मिला, हमेशा ही टाइम पे आ जाते हैं। आपको मिला है क्या? फिर हेरा फेरी का वो फेमस सीन तो आपको याद ही होगा, जब परेश रावल जानबूझ के डोमिनोज के डिलीवरी मैन से छुपते हैं ताकि उन्हें फ्री पिज्जा मिल सके। अब एक बार कस्टमर्स को फ्री पिज्जा मिल गया तो वो बार बार डोमिनोज से ही पिज्जा ऑर्डर करते थे, इस होप में कि शायद अगली बार भी डिलीवरी लेट हो जाए और उन्हें फ्री पिज्जा मिल जाए। इस कैंपेन से कंपनी की सेल्स को काफी बूस्ट मिला था। नंबर 3, अफोर्डेबिलिटी। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इंडिया में पिज्जास को एक एक्सपेंसिव परचेज समझा जाता था और इस साइकोलॉजिकल बैरियर को ब्रेक करने के लिए डोमिनोज ने लो रेंज बजट पिज्जास ऑफर करना स्टार्ट किया। डोमिनोज को ये पता था कि अगर उन्हें इंडिया की प्राइस सेंसिटिव मार्केट को क्रैक करना है और टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी पेनिट्रेट करना है, तो अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। इसलिए आज आपको एज लो एज 50 to 60 रुपीज से लेके 1000 रुपीज तक के भी पिज्जा डोमिनोज में मिल जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने अपने मेन्यू को भी एक्सपैंड किया और पिज्जा के अलावा कुछ और लो प्राइस फूड आइटम्स ऑफर करना स्टार्ट किए, ताकि जो लोग पिज्जा अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो एटलीस्ट डोमिनोज से कुछ और आइटम परचेज कर सके और खा पाए। यानी डोमिनोज का मोटिव ये रहा है कि सभी तरह के कस्टमर्स को केटर कर सकें। इसके अलावा डोमिनोज अपने पिज्जास पर टाइम टू टाइम अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स और डील्स भी ऑफर करने लगा, ताकि वो मार्केट को तेजी से कैप्चर कर सकें और नए नए ऑफर्स देने का सिलसिला आज तक जारी है। एक और स्पेशल चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि डोमिनोज अपने पिज्जा के प्राइसेस भी फ्रीक्वेंटली इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन इतने सारे डिस्काउंट्स, ऑफर्स और लो प्राइस पिज्जास ऑफर करने के बावजूद डोमिनोज सर्वाइव कैसे कर पाया, इसका जवाब हमारे अगले पॉइंट में है। नंबर 4, स्मार्ट कॉस्ट कटिंग मेजर्स।
डोमिनोज ने हमेशा से ही कॉस्ट कटिंग मेजर्स अडॉप्ट किए हैं। अनलाइक दूसरे QSR प्लेयर्स जैसे KFC या मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज के रेस्टोरेंट्स प्राइम लोकेशंस पर नहीं होते हैं और उनके स्टोर्स भी कंपैरेटिवली छोटे होते हैं विद मिनिमल एक्सपेंसेस ऑन इंटीरियर्स एंड एस्थेटिक्स। और इसके साथ साथ उनका इन स्टोर स्टाफ भी ज्यादा बड़ा नहीं होता। मगर ऐसा क्यों? सिंपल, उनका फोकस कस्टमर्स को एक लग्जूरियस डाइन इन फीलिंग देने का नहीं है। कंपनी डाइन इन के बजाय होम डिलीवरी पर ज्यादा फोकस करती है। तभी तो उनका एक फेमस मार्केटिंग कैंपेन है खुशियों की होम डिलीवरी। और फास्टर डिलीवरी में मदद करने के लिए उन्हें बड़े बड़े और प्राइम लोकेशंस पे आउटलेट्स बनाने के बजाय चाहिए है हायर नंबर ऑफ आउटलेट्स। इसलिए अगर हम डोमिनोज की बात करें तो आपको हर जगह पर उनके आउटलेट्स मिल जाएंगे। KFC या मैकडॉनल्ड्स के कंपैरिजन में डोमिनोज के आउटलेट को फाइंड करना बहुत इजी है और आपके घर के पास भी डोमिनोज का आउटलेट जरूर होगा। डिलीवरी फोकस QSR चेन होने की वजह से डोमिनोज स्टाफ का खर्चा, महंगे आउटलेट्स का खर्चा, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इन सभी में बचत कर पाता है। इसलिए आज की डेट में डोमिनोज की टोटल डिलीवरी सेल्स में 97.7% कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन ऑर्डर्स का है। नंबर 5, कंटिन्यूअस इनोवेशन। आज हम जिस डोमिनोज कंपनी को जानते हैं उसके पीछे बहुत सारा इनोवेशन है। फॉर एग्जाम्पल, डोमिनोज ने बहुत इनिशियली ये रियलाइज कर लिया था कि अगर उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर्स और डिलीवरी पर फोकस करना है तो उन्हें एक मोबाइल ऐप भी चाहिए। एंड मोबाइल ऐप के लॉन्च के बाद डोमिनोज को बहुत सारी ऑनलाइन सेल्स ऐप से ही आने लग गई थी। एंड आज की डेट में प्ले स्टोर पे डोमिनोज ऐप के 5 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। ये किसी भी और QSR चेन के ऐप डाउनलोड से कहीं ज्यादा है। एंड खुद की ऐप होने से सबसे बड़ा फायदा डोमिनोज के लिए ये है कि उन्हें सेल्स के लिए फूड डिलीवरी प्लेयर्स जैसे कि जोमैटो, स्विगी, इन पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता और ना ही उनके साथ अपने कमीशंस को शेयर करना पड़ता है। इसके अलावा पैंडेमिक में डोमिनोज सबसे पहली कंपनी थी जिसने जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी इंट्रोड्यूस की थी ताकि वो अपने कस्टमर्स और अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी इंश्योर कर सके। और तो और डोमिनोज अपने मेन्यू में भी इनोवेशन करता रहता है। डोमिनोज ने बहुत सारी R&D करके ही इंडियन लोगों के लिए इंडियन बेस्ड मेन्यू लॉन्च किया था और वो आज भी नए नए पिज्जा डिशेस लॉन्च करते रहते हैं। एंड अभी लास्ट क्वार्टर में डोमिनोज ने अपनी ऐप के यूजर इंटरफेस में कुछ स्लाइड चेंजेस किए हैं ताकि पिज्जा ऑर्डर करने के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, डोमिनोज ने अपने ऐप में किसी कस्टमर को ऑन बोर्ड करने के स्टेप्स को 5 से 1 कर दिया। मतलब 5 स्टेप्स के बजाय अब कोई भी कस्टमर सिर्फ एक ही स्टेप में ऐप को एक्सेस कर सकता है, जिसकी वजह से कस्टमर्स का टाइम और एफर्ट कम लगेगा पिज्जा ऑर्डर करने में और इससे सेल्स भी बढ़ेगी। इसके अलावा डोमिनोज के मेन्यू में आपको हर कैटेगरी में कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही दिखेंगे। आपको लगेगा कि ये तो नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन अक्सर बहुत सारे ऑप्शंस देना भी कस्टमर्स को कंफ्यूज कर देता है और स्पेंडिंग में एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है। और इस स्ट्रैटेजी की हेल्प से वो क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज कर पाते हैं और पिज्जा बनाने में भी कम टाइम लगता है। नंबर 6, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कैंपेन्स। अगर आपके घर पर कोई सेलिब्रेशन है या फिर कंपनी में कोई गेट टुगेदर है तो आप भी यही प्रेफर करेंगे कि रेस्टोरेंट के बजाय आपकी लोकेशन पर ही पिज्जास डिलीवर हो जाएं। डोमिनोज की मार्केटिंग टीम ने ओवर द इयर्स हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली फीड किया है कि सेलिब्रेशंस मतलब पिज्जा एंड पिज्जा मतलब डोमिनोज का पिज्जा, और वो भी घर पर ऑर्डर करके। इसलिए हम अपने घर या ऑफिस में कोई भी सेलिब्रेशंस या गेट टुगेदर के टाइम डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करना प्रेफर करते हैं। तो इन सभी रीजंस के कॉम्बिनेशन की वजह से डोमिनोज आज वर्ल्ड का लीडिंग QSR ब्रांड है और जब भी हम पिज्जा वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले डोमिनोज का ही नाम आता है। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले अगर हमने डोमिनोज द्वारा इंडिया में फेस किए जाने वाले रीसेंट चैलेंजेस की बात नहीं की तो ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। इसलिए चलिए जल्दी से देखते हैं कुछ मेजर हेडविंड्स जो डोमिनोज की ग्रोथ को आने वाले टाइम में अफेक्ट कर सकती हैं। डोमिनोज की मास्टर फ्रेंचाइजी जुबिलेंट फूडवर्क्स का शेयर प्राइस एक टाइम पे काफी हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 24% से नीचे जा चुका है। हाई इन्फ्लेशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स और स्लो इकोनॉमिक कंडीशंस के चलते रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से डोमिनोज का बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। पिछले 2 क्वार्टर्स से लगातार जुबिलेंट फूडवर्क्स के एबिटा मार्जिन्स नीचे गए हैं।
और कोविड-19 ने भी कंपनी के बिजनेस को काफी अफेक्ट किया था, जिसके चलते पिछले 3 सालों में उनकी सेल्स सिर्फ 7% के रेट से बढ़ी हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स का श्रीलंका बिजनेस भी वहां की पूरी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस के चलते वल्नरेबल है। इसके अलावा कुछ टाइम पहले ही जुबिलेंट के सीईओ मिस्टर प्रतीक पोटा ने रिजाइन किया था, जिसके बाद कंपनी का स्टॉक काफी प्रेशर में था। मिस्टर पोटा ने 2017 में जब ज्वाइन किया था तब जुबिलेंट फूड वर्क्स एक रफ पैच से गुजर रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कंपनी के टर्न अराउंड में एक की रोल प्ले किया था। इसलिए मार्केट्स ने उनके रिजाइन करने की न्यूज पे नेगेटिवली रिएक्ट किया। हालांकि रिसेंटली ही मिस्टर समीर केरपाल ने जुबिलेंट फूड वर्क्स को ज्वाइन किया है एज द न्यू सीईओ एंड एमडी। इसके अलावा इंडिया के QSR स्पेस में अब कंपटीशन काफी इंटेंस होता जा रहा है विद मल्टीपल प्लेयर्स लाइक मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, पिज्जा हट, KFC, सबवे एटसेट्रा, और भी कई सारी क्लाउड किचन कंपनीज लाइक रिपेल फूड्स या फिर फूड डिलीवरी कंपनीज जोमैटो और स्विगी के इन हाउस ब्रांड्स भी कम्पीट कर रहे हैं। इसके अलावा 10 मिनट्स डिलीवरी इंट्रोड्यूस होने के बाद से 30 मिनट्स डिलीवरी जो सालों से डोमिनोज का USP रहा है वो भी अफेक्ट हुआ है। फाइनली डोमिनोज इंडिया ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स एंड डिलीवरी फर्म्स स्विगी और जोमैटो पे अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहता है। हालांकि उनके मेजॉरिटी ऑर्डर्स अभी भी उनकी ऐप से आते हैं, लेकिन स्विगी और जोमैटो से अपनी डिपेंडेंस फर्दर रिड्यूस करने की वजह है उनके द्वारा चार्ज किए जाने वाले हाई कमीशंस। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI में केस भी फाइल किया था अगेंस्ट जोमैटो एंड स्विगी, ये एलिज करते हुए कि उनके कमीशंस अनवायबल हैं। और जुबिलेंट ने कहा कि अगर कमीशंस फर्दर हाई किए जाएंगे तो वो अपने बिजनेसेस इन ऐप से मूव कर सकते हैं। तो ये थी एक डिटेल केस स्टडी डोमिनोज पिज्जा के ऊपर। आज के इस वीडियो में हमने उनकी पूरी हिस्ट्री जानी, उनकी टर्न अराउंड की स्टोरी देखी और उनकी बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस किया, जिसने आज डोमिनोज को वर्ल्ड वाइड और इंडिया में एक लीडिंग QSR ब्रांड बना दिया है। आपको डोमिनोज की स्टोरी से क्या सीखने को मिला हमें कॉमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको डोमिनोज का पिज्जा कैसा लगता है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे ही ढेर सारे इंसाइटफुल केस स्टडीज आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.